सबसे पहले गाइज आप ये वीडियो देखो। क्या कहा, वेट करो, ये करो, अंदर पैक करके कम्युनिटी बात करने की क्या मानता है अपने आपको भाई? क्या मान रहा है अपने आपको? बड़ा नवाब है। नवाब उतार 2 मिनट में भी उतारो, नवाब है भी नवाब उतारो। रिकॉर्डिंग वोटिंग सब निकाल दो मिनट से पहले, समझ गया? चलो हो जाना, दिखा दो। वीडियो में गाइज आपने जो देखा, रेड कलर की टी शर्ट में ये ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय है अमित। इसके पास रात को 9:30 बजे एक ऑर्डर आता है। मेरठ के एक अपार्टमेंट में इसको ये ऑर्डर डिलीवर करना होता है। ये अपना ऑर्डर उस अपार्टमेंट में कस्टमर के पास लेके जाता है। इसके बाद क्या होता है, डिलीवरी एजेंट अमित केवल 5 मिनट की देरी से कस्टमर के पास पहुंचता है और 5 मिनट ऑर्डर डिले होने की वजह से कस्टमर को इतना गुस्सा आता है कि वो इस ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट अमित के साथ में मारपीट करना शुरू कर देता है। वीडियो में आपने देखा कैसे वो कस्टमर डिलीवरी बॉय से बोल रहा है कि तेरे को बात करने की तमीज़ नहीं है, तू क्या कोई नवाब है, निकालूं अभी तेरी नवाबगिरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ हाथापाई पर उतर जाता है। वो डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारता है, लात मारता है। और सबसे बड़े अचंभे की बात तो गाइज ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं अगर लड़ाई होती है और अगर कोई महिला वहाँ पर हो तो वो लड़ाई करने वालों को मना करती है, लड़ाई बंद करवाती है, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ तो भाई उल्टा ही हो रहा है कि ये महिला अपने हस्बैंड को इशारा कर रही है कि इस डिलीवरी बॉय को अंदर लेके आओ। आप समझ रहे हो, अंदर लेके आओ। और वो कमरे में उसको अपने रूम में डिलीवरी बॉय को लेके गया है। तो भाई इन्होंने अंदर अपने घर में ले जाने के बाद उस डिलीवरी बॉय से फिर दोबारा मारपीट की, उसका फ़ोन छीन लिया, उसके पैसे तक छीनने की इन्होंने कोशिश की और डिलीवरी बॉय के ऊपर उस महिला से छेड़खानी करने के आरोप लगाने की धमकी इन्होंने उस डिलीवरी बॉय को दी है। वीडियो में अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा उस डिलीवरी बॉय की स्टेटमेंट, जो उसने स्टेटमेंट में बोला है कि क्या क्या उसके साथ वहां पर हुआ है। उससे पहले गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस कस्टमर की कोई फ्लाइट थी या इसकी कोई ट्रेन थी कि भैया 5 मिनट जो डिलीवरी बॉय लेट हो गया, कुछ ऐसा सामान लेके आना था कि इसको वो सामान को लेके अपने साथ जाना था। अब उसके लेट होने की वजह से इसकी फ़्लाइट छूट गई या इसकी ट्रेन छूट गई कि इसे इतना गुस्सा आ गया कि डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट पर उतर आया, उसका फ़ोन छीनने लगा। लेकिन एक चीज़ तो है गाइस कि जो भी ग्रॉसरी डिलीवरी में काम करता है, जैसे ब्लिंकिट कंपनी हो गई, जेप्टो कंपनी हो गई या स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट 10 मिनट डिलीवरी हो गई, यहाँ पर क्या है कि भाई एक कम्युनिटी बनी होती है, क्योंकि स्टोर पर सभी राइडर्स का आना होता है, सबका वहाँ पर मीटअप होता है। तो इससे क्या है कि सारे डिलीवरी बॉय एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किसी के साथ कोई घटना घटती है तो वो तुरंत एक दूसरे को बता देते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा भाई इस डिलीवरी बॉय को मिला है कि जैसे इसके साथ ये घटना घटी, ये स्टोर गया और इसने स्टोर पर जाके अपने बाकी सारे साथियों को इसके बारे में बताया। जिसके बाद वो सारे साथी इसके मिलके उस सोसाइटी में गए। वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत की, सीसीटीवी फुटेज निकाली और पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, पुलिस को कंप्लेंट दी। यहीं अगर कोई बाइक राइडर होता तो भाई उसके साथ अगर ये घटना घटती तो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ हो पाता। क्योंकि बाइक राइडर्स के केस में क्या है, देखो बंदा अपने घर से ड्यूटी ऑन करके निकलता है, कोई स्टोर नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता कि जहाँ पर वो पहले ऑफिस जाए, किसी से मिले, कुछ नहीं, सीधा घर से निकला और काम करके घर आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाइक राइडर्स को एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, एक ऐसा वीकली या मंथली एक ऐसा मीटअप रखना चाहिए जहाँ पर अपनी सारी राइडर्स जो अपनी बातें रख सकें। किसी के साथ कोई घटना घटे तो भाई सब मिलके बैठ के बातचीत कर सकें। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको इस ब्लिंकिट के राइडर अमित की वीडियो दिखाता हूँ कि इसके साथ उस दिन क्या घटना घटी। कि मेरे पास एक ऑर्डर आया जो कि 5 मिनट डिले हुआ था और सामने वाला जो कस्टमर था वो कह रहा है 15 मिनट डिले हुआ है। उसके बाद मैं उनका ऑर्डर भी लेके गया। वो कह रहे बदतमीजी से तो बात कर रहा है। मैं उनका ऑर्डर लेके गया हूँ तो जब मुझे मारने लगे और उनकी बीवी ने इशारा करा तो वो मुझे घर के अंदर बुलाया। उन्होंने घर के अंदर ही मारने लगे। बोल रहे तेरे मतलब तूने बीवी के साथ ऐसा मतलब छेड़खानी करी है, हम तुझ पे केस लगवा देंगे, पुलिस वाले आएंगे अभी। मैं कहा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वालों को पर बुला लो। फिर उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं बुलाया। बोल रहे हैं तुझे जान से मार देंगे, आसपास दिख मत जियो। और मेरा फोन तो उन्होंने तुरंत ही छीन लिया था, पैसे भी छीनने की कोशिश कर। तो देखा भाई आपने, ये जो राइडर है अमित, इसने भाई कितना कुछ फेस किया होगा उस दिन। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर रात को 9:30 बजे कोई किसी के यहाँ ऑर्डर लेके जाता है और वो उसके साथ मारपीट करे, उसे अपने घर के अंदर खींचे, तो मतलब भाई क्या कितना उसके मन में उस दिन डर बन गया होगा कि यार ये मुझे घर के अंदर लेके जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, अकेला बंदा वो और वो 2 जने, और दूसरी बात कि वो फिर अपने घर के अंदर। तो भाई उस टाइम उस राइडर के मन में काफ़ी डर का माहौल बना होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एक तो इन हस्बैंड वाइफ ने उस डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की, इनके ऊपर कंप्लेंट होनी चाहिए। ऊपर से ये उसको धमकी दे रहे हैं कि अभी पुलिस बुलाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी मानसिकता वाले लोग भी रह गए हैं भाई इस दुनिया में।
फिर इस डिलीवरी बॉय ने जो पुलिस में कंप्लेंट की थी इनके खिलाफ, तो उस एरिया के क्षेत्र के जो सीईओ हैं उन्होंने क्या बोला है, क्या स्टेटमेंट दिया, वो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें तथ्यों की जांच के उपरांत यह पता चला है कि यह मामला कल दिनांक 14 अगस्त 2026 का है, जिसमें ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट जब ऑर्डर लेकर के पहुंचे थे तो समय में देरी से आने का हवाला देकर अभियुक्त द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना कायद की गई। इनमें सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना भवानपुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। शीघ्र ही जिसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। नियम अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्य। तो भैया डिलीवरी एजेंट अमित ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस अपने हिसाब से करेगी। बाकी भाई वीडियो के एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, मतलब ये जो राइडर होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, बाइक टैक्सी ड्राइवर होते हैं, मतलब इनकी कोई इज्जत है या नहीं है? कहीं पर सरेआम राइडर को मार दिया जा रहा है, कहीं डिलीवरी एजेंट को पीटा जा रहा है, कहीं किसी फूड वाले का फूड छीन लिया जा रहा है। तो भाई मतलब कंपनियां कहाँ सो रही हैं, कहाँ गवर्नमेंट सो रही है? तो मैं तो सबसे ये बोलूँगा कि भाई जितने भी राइडर हैं, डिलीवरी एजेंट हैं, भाई सब अपना एक ग्रुप बनाओ, कम्युनिटी बनाओ। कभी किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटे तो सारे मिलकर आवाज़ उठाओ, कंप्लेंट करो। नहीं तो भाई ड्राइवर्स के साथ, राइडर्स के साथ ऐसा ही होता रहेगा। कभी भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो मैं बोलूँगा भाई वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो और सारे राइडर्स भाई और कम्युनिटी के जो बंदे हैं उस भाई को सपोर्ट करो। क्योंकि आज के समय में गाइस अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ना सबसे अच्छा जो हथियार है अपने पास भाई वो है सोशल मीडिया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं आपके साथ ऐसी घटना घटती है, हाथापाई होती है, मारपीट होती है, आपके साथ कोई मिसबिहेव होता है, तो आप उस घटना की वीडियो बनाओ, वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करो। साथ ही भाई मैं सभी राइडर भाइयों से बोलूंगा, सभी ड्राइवर भाइयों से बोलूंगा, किसी के साथ में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो भैया सब एक दूसरे का साथ दें। और मैं ब्लिंकिट कंपनी से भी बोलूंगा कि भाई ऐसे जो कस्टमर है ना, इनको आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। जो राइडर आपके लिए काम कर रहा है, आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, अगर ये राइडर काम करना बंद कर देगा तो आपकी कंपनी भी बंद ही हो जाएगी। इसलिए जो आपके राइडर्स के साथ इस तरीके का मिसबिहेव करता है तो आपको उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए सबसे पहले तो। बाकी जो पुलिस कार्रवाई है वो तो होगी ही, लेकिन आपको उसको ब्लैकलिस्ट जरूर करना चाहिए ऐसे कस्टमर्स को। किसी भी बाइक राइडर के साथ या किसी डिलीवरी एजेंट के साथ में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो मेरा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का उद्देश्य गाइस सिर्फ ये रहता है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लोगों को पता लगे कि राइडर्स के साथ में, डिलीवरी एजेंट के साथ में पब्लिक जो भाई कितना मिसबिहेव करती है और क्या क्या मुसीबतें इनको झेलनी पड़ती है। बाकी भाई वीडियो के एंड में सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटती है, चाहे वो आप डिलीवरी एजेंट हो या आप बाइक टैक्सी ड्राइवर हो, तो आप उस घटना की वीडियो बनाओ और मेरे साथ शेयर करो। मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो को गाइस यहीं एंड करता हूँ और मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।